the real life hero, the real life Iron Man and the most adventurous businessman। आज हम बात करने वाले हैं सदी के सबसे क्रांतिकारी इंसान की, द एलन मस्क के बारे में। आज हम देखेंगे इनके जीवन की कुछ ऐसे पागलपन भरे किस्से जो आपका दिमाग हिला देंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। जब एलन मस्क सिर्फ 8 साल के थे तो तब एलन मस्क के माता पिता ने उनको एक कंप्यूटर खरीद के दिया। उस कंप्यूटर के साथ एक प्रोग्रामिंग की बुक भी आई थी। एलन मस्क ने वो बुक सिर्फ 3 दिनों में खत्म कर डाली। और जहाँ 12 साल की उम्र तक बच्चों को साइकिल ढंग से चलाना नहीं आता, वहाँ 12 साल की उम्र में एलन मस्क ने अपना खुद का गेम डिजाइन कर डाला और एक कंपनी को $500 में बेच भी दी। एलन मस्क की वाइफ जस्टिन विल्सन बताती है जब वो कॉलेज में साथ थे, क्योंकि एक एग्जाम में एलन के मार्क्स 98 आए और जस्टिन के मार्क्स 97। एलन वो क्लास में टॉपर था। एलन के सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। एलन वो परीक्षा जीत गया था। अगर कोई और बच्चा होता तो अपनी खुशियां मनाता, सब में मिठाइयां बांटता। लेकिन एलन मैम के पास गए और मैम को कहा कि मेरा पेपर रीचेक कीजिए, इसमें और नंबर बढ़ सकते हैं। यही बात एलन मस्क को बाकी लोगों से अलग बनाती है। जीतने के बाद भी कैसा और बेहतर हो सके, एलन मस्क इस पर ध्यान देते। जब एलन मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वो सिर्फ 2 दिन गई और 2 दिन के बाद उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया। अगर कोई और बच्चा होता तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करने की सोचता तक नहीं। लेकिन ये एलन मस्क था ना, इसे अपना कुछ करना, अपना साम्राज्य खड़ा करना। जिस कॉलेज में बड़े बड़े घर के बच्चे आते, ऐसे बड़े बड़े लोग निकलते, उस कॉलेज से यानी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसने सिर्फ 2 दिनों में ड्रॉप आउट कर दिया। ड्रॉप आउट के बाद एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम के एक कंपनी की शुरुआत। बाद में वो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ की। बाद में Zip2 को कॉम्पैक्ट ने 307 मिलियन के वैल्यूएशन के साथ खरीद लिया। उसमें एलन मस्क का 11% हिस्सा था। उसमें एलन मस्क से वहाँ एलन मस्क को $22 मिलियन मिले। अब एलन मस्क का बैंक बैलेंस अच्छा खासा हो गया था। अगर एलन मस्क चाहते तो अपनी पूरी जिंदगी आराम से निकाल सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, सफल लोग थोड़ी सी सफलता में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते। Zip2 के बाद एलन मस्क ने X.com नाम की एक कंपनी खोली। उसमें वो ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन करते थे। बाद में ये कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। बाद में X.com कॉन्फिनिटी इस नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई और ये जाकर बनी पेपाल। पेपाल आज पूरी दुनिया में ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन के लिए बहुत फेमस कंपनी है। बाद में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा। वहाँ पे एलन मस्क का $165 मिलियन मिले और एक बार फिर एलन मस्क के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस आ गया। अब वो फिर चाहते तो सब ले सकते। उनके पास $165 मिलियन थे। लेकिन अब वक्त था उनका सपना पूरा करने का, स्पेस में जाने का सपना। अब तक तो सब सही चल रहा था। अब एलन मस्क के पास बहुत पैसे थे, गाड़ी बंगला सब था। लेकिन यही से उनका असली संघर्ष शुरू होता है। अब वो सही वक्त था अपना सपना पूरा करने का, अपना रॉकेट बनाने का सपना पूरा करने का। बाद में एलन मस्क रशिया गई और वहाँ जाकर उन्होंने बजट पूछा तो रशिया ने $8 मिलियन बजट बनाया एक रॉकेट का। उनको ये बहुत महंगा लगा, उनको सस्ते दाम में रॉकेट बनाना था। एलन मस्क वापस आए, लेकिन एलन मस्क खाली हाथ वापस नहीं आए। एलन मस्क के साथ एक जुनून, एक संघर्ष। उन्होंने ठान लिया मैं खुद से खुद रॉकेट बनाऊंगा। ना है उनके पास रॉकेट बनाने की कुछ डिग्री थी, ना कोई सिखाने वाला। उनके अंदर कुछ करने की इतनी आग थी कि उनके लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं था। एलन मस्क कहते हैं मुझे पता ही नहीं इम्पॉसिबल क्या होता। एलन मस्क इतना जिद्दी आदमी था कि उसने अपने खुद के दम पर दिन रात एक कर किताबें खोल कर रॉकेट साइंस की पूरी पढ़ डाली। कहते हैं रॉकेट साइंस पढ़ने के लिए बहुत हार्ड होती, लेकिन इस बंदे ने सेल्फ एजुकेशन के दम पर, खुद के दम पर पूरी रॉकेट साइंस पढ़ डाली और अपना खुद का पहला रॉकेट बनाया। 2005 में एलन ने अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन इंजन में आग लगने के कारण वो खत्म हो गया। उनका सेकंड रॉकेट भी ऑर्बिट में जाकर अपनी डायरेक्शन भूल गया। थर्ड प्रयास भी फेल हो गया। अब कुछ नहीं होगा, सब पैसे डूब गए। अब सब ऐसा ही कहने लगे। एलन को सबसे हिट मिलने लगा। कहते हैं ना, कोई इंसान ऐसे ही महान नहीं होता, जब तक पत्थर पे चोट न पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। एलन के पास अब सिर्फ एक रॉकेट जितने पैसे बचे थे। उन्होंने अपना मकान तक बेच दिया। एलन ने कह दिया मैं और एक बार प्रयास करूंगा। एलन तो वो इंसान है जिसके लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं। और उन्होंने चौथा प्रयास किया और उनके चौथे प्रयास ने वो रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। चौथे सक्सेसफुल प्रयास के बाद एलन मस्क को नासा से $1.5 बिलियन की फंडिंग मिली। एलन मस्क कहते हैं अगर आप फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप कुछ नया नहीं कर रहे। ये इंसान अपने काम के प्रति इतना पैशनेट है कि शायद ही कोई और होगा। एलन मस्क कभी भी अपने काम को रुकने नहीं देते। जहाँ पर आम इंसान अपना बर्थडे पार्टी धूमधाम से मनाता है, अपने बर्थडे पर बहुत खर्चा करता है, वही ये इंसान चाहे तो दिन में करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन ये इंसान अपने लक्ष्य के प्रति इतना पागल है, पैशनेट है कि पूछो मत। इसने अपना 47th बर्थडे 24 घंटा काम कर बिताया। उस दिन एलन मस्क 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। एक बार सोचो, अगर ये बात तुम में आ जाए तो तुम क्या से क्या हो जाओ। यही बात एलन मस्क से
द एलन मस्क बना दे। आप में भी वो ताकत है, वो जुनून है, वो आग है, लेकिन उसे परखो। आपको एक फेलियर आ जाए तो आप डर जाते हो। इस बंदे को लाख फेलियर आए, लेकिन इसने ना कभी डरा, ना कभी झुका, ना कभी रुका। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों जमीन पे बैठ के यूं आसमां देखता है? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये बंदा पागल है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति। आप भी पागल हो जाओ अपने लक्ष्य पर। जब तक आपको आपका एम नहीं मिल जाता तब तक रुकना नहीं। खुद को बता दो, चाहे लाख संघर्ष आए या लाख मुसीबतें, लेकिन तब तक अपना एम नहीं पा लेते तब तक रुकना नहीं। एलन मस्क कहते हैं, आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका मतलब एलन मस्क कहते हैं, साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। कोई सफल इंसान जन्म से सफल नहीं होता, वो सफल होता है अपने कर्मों से। हर सफल इंसान के पीछे अपनी बहुत बड़ी संघर्ष की, मेहनत की गाथा होती है। जब वो सभी इंसान चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो उसके बाद उन्हें सफलता मिलती है। सफलता आपको बैठे बैठे नहीं मिलती, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा, निरंतर मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। एलन मस्क से सीखने वाली ये दो बातें हमेशा याद रखना, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। पहली बात, कभी भी न हार मानने की स्पिरिट। अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको संघर्ष भी आए, आपको फेलियर्स भी आए, लाख मुसीबतें भी आए, लेकिन उनसे सीखना है और उनके सीख से आपको आगे बढ़ना है, ना कि गिव अप करना है। नेवर गिव अप। दूसरी बात, खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास। अगर आप कुछ करने के लिए गए तो ये दुनिया आपको अवश्य तंग करेगी, आपकी कमियां निकलेगी, आपको बार बार नीचे गिराने का प्रयास करेगी। एलन कहते हैं, आप इस दुनिया पर नहीं, अपने आप पर विश्वास रखो। आपकी कमियां निकालना दुनिया का काम है, उन्हें वो करने दो, लेकिन आपको अपनी क्षमताओं पर और अपने काम पर विश्वास रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।